नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। नमस्कार। हाँ, ये विषय आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। और इसमें हम एक खास कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल पिरामिड। ये एक ऐसा ढांचा है ना, जो समझने में मदद करता है कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे पाएं और वेल्थ कैसे बनाएं। हाँ, ये पिरामिड एक विजुअल गाइड जैसा है, समझने में काफी आसान। और देखिए, हमारी चर्चा का आधार एक तस्वीर है जिसमें ये पिरामिड बना हुआ है। अलग अलग लेवल्स हैं उसमें, और वो तस्वीर इस बात पर जोर देती है कि एक मजबूत बेस, एक आधार क्यों जरूरी है। बिल्कुल। आधार के बिना तो कुछ भी नहीं टिकता। तो आज हम इसी पिरामिड को परत दर परत खोलेंगे, मतलब समझेंगे कि ये कैसे एक स्थिर वित्तीय भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। और ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग निवेश और बीमा होते हैं, वो इस पिरामिड में कहाँ फिट होते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल पिरामिड है कैसा? जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें एक त्रिभुज है, 5 लेवल्स है, नीचे से ऊपर। और मजे की बात यह है कि तस्वीर में 2 पिरामिड है, एक सीधा जिस पे टिक है और लिखा है मजबूत आधार के साथ, दूसरा उल्टा है जिस पे क्रॉस है और लिखा है बिना मजबूत आधार के। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, ये जो सीधा पिरामिड है ना, वो सही तरीका दिखाता है। जैसे कोई इमारत बनाते हैं तो पहले नींव डालते हैं, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। हर अगला लेवल पिछले पर टिका होता है। अच्छा। और वो जो उल्टा पिरामिड है, वो एक तरह की चेतावनी है। वो दिखाता है कि अगर लोग नींव, मतलब सुरक्षा, को छोड़कर सीधे ऊपर कूदने की कोशिश करें। जैसे सीधे शेयर्स या सट्टेबाजी में। हाँ, बिल्कुल। तो वो ढांचा बहुत अस्थिर होता है, वो कभी भी गिर सकता है। ये दिखाता है कि बिना तैयारी के शॉर्टकट लेना कितना खतरनाक है। समझ गई। तो चलिए फिर नींव से ही शुरू करते हैं। लेवल 1, सबसे नीचे वाला, नाम है आय की सुरक्षा। और इसमें चीजें हैं लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। ये थोड़ा अजीब नहीं कि शुरुआत पैसा बनाने से नहीं, बल्कि उसे बचाने वाले इंश्योरेंस से हो रही है? इसे मजबूत आधार क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस पिरामिड की सबसे खास बात है। देखिए, ये लेवल सीधे पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये आपकी कमाई करने की क्षमता को सुरक्षित रखने के बारे में है। कमाई करने की क्षमता मतलब ये कि सोचिए, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, या किसी की असमय मृत्यु। भगवान ना करे ऐसा हो, पर यह संभव है। ऐसी स्थिति में ये जो बीमा पॉलिसियां हैं ना, ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। ये पक्का करती हैं कि आपकी या आपके परिवार की इनकम एकदम से बंद ना हो जाए। अच्छा, हाँ, ये तो है। या फिर मान लीजिए कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी सारी बचत इलाज में खत्म हो सकती है, आप कर्ज में डूब सकते हैं। सही बात है। तो ये बीमा पॉलिसियां वो नींव हैं जिस पर आप आगे की प्लानिंग करेंगे। अगर यही नहीं है, तो एक झटका आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिखेर सकता है। फिर ऊपर के लेवल तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये बेस लेयर हो गई, अपनी कमाई की क्षमता को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद आता है लेवल 2, पूंजी की सुरक्षा के साथ नियमित बचत। इसमें आते हैं बैंक एफडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, एलआईसी की एंडोमेंट टाइप पॉलिसी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो जब आपकी कमाई करने की क्षमता सुरक्षित हो गई, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? नियमित रूप से बचत करना, और उस बचत को ऐसी जगह रखना जहां वो सुरक्षित रहे। यहाँ फोकस है पूंजी की सुरक्षा पर। मतलब पैसा डूबने का डर ना हो। बिल्कुल। इस लेवल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एफडी या पीपीएफ, इनमें रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर। इनका मकसद आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे बढ़ाना है, गारंटीड रिटर्न या बहुत कम रिस्क के साथ। हम्म। ये एक तरह से बचत की आदत डालना और एक शुरुआती रकम जमा करना है। ये वो पैसा है जो आपकी नींव के बाद पहली मंजिल बनाता है, और ये लेवल 1 पर निर्भर है। अगर इनकम ही सुरक्षित नहीं है, तो नियमित बचत कहाँ से होगी? सही कहा। तो पहले प्रोटेक्शन, फिर सेफ सेविंग्स। अब हम पिरामिड के बीच में आ रहे हैं, लेवल 3, वृद्धि और विविधीकरण, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर आते हैं बॉन्ड्स, स्टॉक्स या शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। यहाँ से चीजें कैसे बदलती हैं? यहाँ से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ आकर फोकस थोड़ा बदलता है।
अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि पैसे को बढ़ाने मतलब वेल्थ ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान है। जाहिर है यहाँ रिस्क पिछले 2 लेवल से ज्यादा है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में तो रिस्क होता ही है। हाँ, लेकिन साथ ही रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है। और यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपना पैसा एक ही जगह ना लगाना। एग्जैक्टली अपने निवेश को अलग अलग चीजों में बांटना, थोड़ा शेयर्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में। इससे क्या होता है कि अगर एक निवेश अच्छा नहीं कर रहा तो दूसरा शायद उस नुकसान को कम कर दे, रिस्क थोड़ा फैल जाता है। ओके, ये बात तो सुनी है कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। वही बात है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस लेवल पर तभी आना चाहिए जब आपके पहले 2 लेवल मजबूत हों। मतलब आपके पास जरूरी बीमा हो और कुछ सुरक्षित बचत भी हो। ये वो पैसा है जिसकी आपको तुरंत जरूरत नहीं है और आप इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। ठीक है, तो बिना लेवल 1 और 2 के लेवल 3 पर जाना रिस्की है। बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आता है लेवल 4। इसे कहा गया है सट्टा यानी स्पेक्यूलेशन। इसमें है फ्यूचर्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, शायद ट्रेडिंग वाला रियल एस्टेट, फॉरेक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग। सट्टा नाम ही थोड़ा डराने वाला है। हाँ, नाम ही काफी कुछ बता रहा है। इसे सट्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। प्रॉफिट भी तो ज्यादा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नुकसान भी उतना ही बड़ा और उतनी ही तेजी से हो सकता है। आप अपनी सारी पूंजी गंवा सकते हैं। ये लेवल सबके लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ उन अनुभवी निवेशकों के लिए है जिनके पास काफी अतिरिक्त पैसा है। अतिरिक्त पैसा मतलब वो पैसा जो उनके पहले 3 लेवल सुरक्षा, सुरक्षित बचत और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ को पूरा करने के बाद बचता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, उन्हें इन चीजों की जैसे फ्यूचर्स या इंट्राडे की गहरी समझ होनी चाहिए और नुकसान सहने की ताकत भी। ये पिरामिड में ऊपर इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत मजबूत बेस पर ही टिक सकता है। वो जो उल्टा पिरामिड था ना, हाँ, जिसमें ये सबसे नीचे था। हाँ, वो यही दिखाता है कि बिना बेस के सीधा यहाँ कूदना मतलब तबाही। तो ये सवाल उठता है कि क्या सबको यहाँ पहुंचना चाहिए? हाँ, क्या जरूरी है? जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी रिस्क लेने की क्षमता, आपके ज्ञान और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। बहुत से लोग इसके बिना भी आराम से अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये जरूरी चेतावनी है। अब आखिर में पिरामिड का टॉप लेवल 5, धन वितरण यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ लिखा है एस्टेट प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग, और एक घर का सिंबल भी है। इसका क्या मतलब है? ये पिरामिड का कह सकते हैं अंतिम पड़ाव है। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि आपने अच्छी खासी संपत्ति बना ली है, एक विरासत तैयार हो गई है। अब फोकस पैसा कमाने से हटकर इस बात पर है कि इस वेल्थ को कैसे सुरक्षित रखा जाए और अपनी इच्छा के अनुसार कैसे बांटा जाए। जैसे कि अगली पीढ़ी को देना। हाँ, जैसे अपनी अगली पीढ़ी को बिना किसी झगड़े या कानूनी पचड़े के कैसे ट्रांसफर किया जाए, या अपनी मर्जी से चैरिटी में देना हो, या फिर अपनी रिटायरमेंट को पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक बनाना हो। एस्टेट प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग यही सब सुनिश्चित करती हैं। और वो घर का सिंबल? वो शायद उसी स्थिरता, सुरक्षा और उस विरासत को दिखाता है जो आपने बनाई है और जिसे सहेजना और सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। असल में ये पूरी यात्रा सिर्फ पैसे जोड़ने की नहीं, बल्कि एक स्थायी मूल्य बनाने और उसे संभालने की है। तो इस पूरे पिरामिड को समझने के बाद निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? एक बात तो साफ है कि वो नींव लेवल 1 और 2 बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ग्रोथ या स्पेक्यूलेशन के बारे में सोचने से भी पहले। वो उल्टा पिरामिड वाकई डराता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी सीख यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, एक एक कदम। ये कोई लॉटरी नहीं है कि सीधे टॉप पर पहुंच जाएं। हर लेवल का अपना महत्व है और उसे सही क्रम में पूरा करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये पिरामिड एक नक्शे की तरह है, आपको दिखाता है कि आप अभी कहाँ हैं और अगला कदम क्या होना चाहिए। ये रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाने में मदद करता है और अपनी क्षमता के हिसाब से फैसले लेने में। तो आज हमने इस फाइनेंशियल पिरामिड के 5 लेवल्स को समझा, आय की सुरक्षा से लेकर धन वितरण तक, और ये भी देखा कि हर लेवल पिछले पर कैसे बनता है और एक मजबूत आधार कितना जरूरी है। ये वाकई एक रोड मैप जैसा है। हाँ, ये अपनी स्थिति समझने और आगे की योजना बनाने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, एक शुरुआती बिंदु। अब यहाँ से आगे सोचने वाली बात यह है कि इस पिरामिड को देखकर कोई अपनी मौजूदा हालत का अंदाजा कैसे लगाए। हाँ, ये कैसे पता करें कि हम किस लेवल पर हैं या कहाँ कमी है? वही, क्या हम अपनी मौजूदा बीमा पॉलिसियों, बचत, निवेश को इन लेवल्स पर रखकर देख सकते हैं?
शायद ऐसा करने पर पता चले कि अरे हमारा लेवल 1 ही कमज़ोर है या लेवल 3 में डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है, तो फिर उस खास लेवल पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पूरी इमारत मजबूत बन सके। ये सेल्फ असेसमेंट, ये आत्म मूल्यांकन बहुत ज़रूरी अगला कदम हो सकता है। ये तो बहुत ही ज़रूरी बात कही आपने, खुद का आकलन करना। इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही।